कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा वह भी चल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ कोशिश। दोस्तों, ज़िंदगी में हम लगातार कोशिश करते रहते हैं और कई बार हमारी कोशिश कुछ भी रंग नहीं लाती है, कुछ भी सफलता नहीं दिलाती है। दोस्तों, जीवन में यदि हम 100 बार भी कोशिश करके हार चुके हैं तो भी जीवन में एक नई कोशिश जरूर करना। आज मेरा टॉपिक है कोशिश करता रहे। दोस्तों, एक किसान अपने बैल के साथ शाम के समय घर वापस आ रहा था। रास्ते में बहुत अंधेरा था। अंधेरा होने की वजह से बैल जो है एक सूखे कुएं में गिर गया। किसान ने जब देखा बैल नीचे गिर चुका है, बैल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन किसान के पास कोई चारा नहीं था। उसके पास कोई उपाय नहीं था उस बैल को उस कुएं में से बाहर निकालने का। किसान ने गाँव में जाकर अपने दोस्तों को बुला के लाया और बैल को निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह बैल चिल्ला रहा था निरंतर और हार मान चुका था। उसे बैल को लग रहा था कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, और किसान को भी ये लग रहा था कि ये बैल बिल्कुल मर जाएगा। तो दोस्तों ने किसान को कहा कि ये बैल वैसे बूढ़ा हो चुका, मरियल है, मरने वाला है, अब ये मरने वाला ही है, तो फिर इसको निकालने का इतना प्रयास क्यों करें। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इस सूखे कुएं में इस बैल को दफना देते हैं। तो सारे दोस्त मिलके फावड़े से मिट्टी लेके और उस बैल के ऊपर डालने लग गए और निरंतर मिट्टी उस पे बैल पे गिराने लगे। अचानक बैल शांत हो गया। किसान ने देखा क्या हुआ। जैसे ही बैल के ऊपर मिट्टी गिरी थी, बैल झटकता शरीर से मिट्टी को नीचे गिराता और उसकी सीढ़ी बना के उस पर खड़ा हो जाता, और दूसरी मिट्टी आती वापस उसको झटकता नीचे करता, और बैल इस प्रकार सीढ़ियां बनाते 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 और कुएं से बाहर निकल के आ गया। दोस्तों, यदि वह बैल हिम्मत हार लेता, एक बार भी प्रयास नहीं करता बचने का, तो शायद वो उसी मिट्टी में दफन हो जाता है। और दोस्तों, जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, हम भी यदि किसी कुएं में गिर जाते हैं ना, तो दूसरे लोग मिट्टी उछालने के लिए तुरंत तैयार है। आप पे मिट्टी फेंकते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको बिना बात भला बुरा कहते हैं, लगातार आपकी निंदा करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं और आपको गिराने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हिम्मत मत हारना, अपनी कोशिश जारी रखना। जिस प्रकार बैल ने उस मिट्टी को अपनी सीढ़ी बनाई, इस प्रकार आलोचनाओं को, निंदाओं से सीखते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। यही है कोशिश करता रहे। और दोस्तों, इसी प्रकार की एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आ गई। 2 मेंढक थे। रात के समय में वो खाने की तलाश में बाहर निकले तो दूध के एक बड़े पतीले में गिर गए, और दूध के किनारे चिकने होने से वो बार बार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे छलांग लगा के बाहर आने की, लेकिन वो छलांग नहीं लगा पा रहे थे। जो एक मोटा मेंढक था वो अपनी हिम्मत हार चुका था। वो कह रहा है कि अब शायद हम इस दूध के बर्तन से बाहर नहीं निकल सकते, हमारा मरना निश्चित है, अब तो हमें मरना ही पड़ेगा। लेकिन जो उसका साथी मेंढक था वो पतला था, उसने कहा कि तू कोशिश करता रहे, अपने पैर चलाता रहे, डूबे मत, पैर चलाता रहे। लेकिन मोटे मेंढक ने तुरंत हिम्मत हार ली, थोड़ी देर में पैर चलाया और वो वहीं पे मर गया। परंतु जो दूसरा मेंढक था वो अपने पैर निरंतर चलाता, वह उस बर्तन में निरंतर अपने पैर चलाता रहा और कोशिश करता रहा। और एक समय ऐसा आ गया कि उसके बार बार पैर चलाने से दूध दही में जम गया और गाढ़ा हो गया, और जैसे वो गाढ़ा हुआ उस पर वो अपने पैर लेके छलांग मार के उस बर्तन से बाहर आ गया। दोस्तों, ये 2 ही कहानी हमारे को जीवन में ये सिखा देती है कि निरंतर कोशिश करो। जहाँ पूरी हिम्मत हार चुके हैं, हम हतोत्साहित हो चुके हैं जीवन में जब निराशा के कैद में हम जकड़ चुके होते हैं, तो एक प्रकाश का दीपक अपने को जलाना है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ी और कोशिश कर, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, देखते रहे व्यासवाणी। नमस्कार, धन्यवाद।